स्टूडेंट्स, आपका सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट है हाउ व्हेन वेयर। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो देखिए क्या होता है, देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद द डेट्स। हिस्टोरियंस जो क्या होते थे, एक समय तक ये होते थे कि सिर्फ हमें डेट्स याद करनी होती है हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, देयर वर हेटेड डिबेट अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन और बैटल वर फॉट इन द कॉमन सेंस नोशन। ठीक है, उनकी धारणा होती थी, उन्हें इस चीज से नफरत होता कि वो सिर्फ ये याद करेंगे कौन सा राजा कब उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब वो थ्रोन उसने एक्सेप्ट किया, कब उसने हजर पर बैठा, कब उसकी शादी, ये सब करके। तो पहले क्या माना जाता था कि हिस्ट्री जो है सिर्फ एक डेट पे डिपेंड होती है, हमने सिर्फ डेट याद कर ली, हम सिर्फ डेट को ही याद करेंगे और हिस्ट्री पढ़ लेंगे। तो देखिए ये बहुत बोरिंग हो जाता था हम लोगों के लिए। ठीक है, यू मे हैव हियर पीपल से, आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं आई फाइंड स्टोरी बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। मुझे हिस्ट्री से नफरत है क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री में क्या याद करनी पड़ती है, डेट्स याद करनी पड़ती है। तो ये देखिए क्या ये कॉन्सेप्ट सही है, ऐसा क्या ठीक है कि सिर्फ हमें हिस्ट्री में डेट याद करनी होती है और डेट ही मायने रखती है? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अक्योर ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या होता है कि हिस्ट्री में ये बताती है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं पुराने समय में, बीच के समय में और आज के समय में, क्या चेंजेस हमने देखे हैं। ठीक है, इट इज अबाउट फाइंडिंग अबाउट द थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम। जैसे ही हम समय बदलता जाता है तो हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि हाँ उस समय ये होता, अरे आज हम एरोप्लेन में बैठते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, पहले लोग पैदल चला करते थे, यहाँ तक कि जो व्हील है उसका इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, पैदल चलते थे, फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ। तब वो जो ऐसे एनिमल्स होते थे कि पीछे गाड़ी लगा देते थे, उस गाड़ी को लेके जाते थे, धीरे धीरे और इन्वेंशन होते गए, उसमें इन्वेंशन होते गए। उसके बाद बसेस आई, कार्स आई, दैन फिर आपके जो एरोप्लेन्स वगैरह आए। ठीक है, तो ये चेंजेस होते रहते हैं और इन्हीं चेंजेस को हम हिस्ट्री कहते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in world we inhabited. But most of use our moments of wonder. यानी कुछ moments ऐसे होते हैं जिन्हें हमें wonder होता है कि वो किस तरीके क्या थे। देखिए क्या होता है कि जैसे कि हम रास्ते में चल रहे हैं या वैसे ही कोई इंसान चाय पी रहा है, टी, ठीक है, अब टी है तो हम ये तो है ना कभी कोई सारे दिन से सुबह उठा उसने चाय बनाई और पी लिया, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगा होगा। क्या हुआ होगा कि स्टोरी इसके पीछे की टी कैसे बनी थी, कुछ लोग बैठ करके पानी गर्म कर रहे थे, वो लोग पानी गर्म कर रहे थे तो उसमें कुछ नीज गिर जाती है, कलर चेंज हो जाता है, अच्छा लगा, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे जाके ये टी का इन्वेंशन हुआ। फिर आती है जैसे मान लो ट्रेन है, ट्रेन पेट्रोल से बन गई थी, नहीं बनी। ट्रेन में भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया होगा, सोचा होगा, फिर उन्होंने पहले उसका एक प्लान बनाया होगा, प्लान बनाने के बाद कैसे उन्होंने वो उसकी पटरियां बनाई, कैसे उन्होंने पहले किस तरीके से चलती थी, अब किस तरीके से चलती है। ठीक है, पेपर भी नहीं हुआ करते थे पहले, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट के हैंड रिटन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो बाद में प्रिंटिंग प्रेस हुई, उससे वो सारी चीजें प्रिंट होने लगी। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में जैसे कि लिखा हुआ है, someone sips a cup of tea at the roadside tea stall. You may wonder when did people begin to drink tea or coffee? Looking out the window of a train, you may ask yourself when were railways built and how did people travel long distance? Before the
अ मंथ। यस देखिए, जो हिस्ट्री होती है ये कोई एकदम से चेंज नहीं होती, कोई मंथ में होगी, कोई ईयर्स में होगी, कई साल लगता है हमें किसी भी चीज को इन्वेंट करने में, ठीक है। तो देखिए, sometime it is actually incorrect to fix precise date to process the happen over a period of time। किसी भी चीज की हम कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते कि हाँ इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को हुआ था। हमारा जो इंडिया है इसको एकदम से फ्रीडम नहीं मिली थी कि हाँ 15 अगस्त को कह दिया कि 15 अगस्त को ये हो गया कि हाँ ये फ्री है, इंडिया फ्री है, जो ब्रिटिशर्स थे उनसे फ्री हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें कई सारे साल लगे हैं हमें इस आज़ादी को पाने के लिए। कोई फिक्स डेट नहीं कि हाँ हमें आज़ादी मिली, इससे पहले कई चीज़ों की हमें फ्रीडम मिली थी, ठीक है। तो सेम वैसे ही देखिए, people in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as the similarity. We cannot fix one single date on which British rule was established. यानी हम कोई ये नहीं कर सकते कि हाँ इस डेट को ब्रिटिश आ गए थे और उन्होंने तभी से काम शुरू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। A process such as the similarity, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started. Our changes took place within this economy and society. All these things happen over a stretch of time. एक समय होता है इसके बीच में बहुत बड़ा, ठीक है, एक अवधि होती है। We can only refer to a span of time at approximate period over which particular changes become visible. जो हमें changes दिखाई देते हैं इसके बीच में लगभग कई सालों का समय लग जाता है। Why did we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battle and big events. Yes, देखिए, कोई भी बैटल है, हाँ कोई बैटल होगा तो उसके बारे में फिक्स डेट बता सकते हैं, ठीक है। कोई बैटल उसकी फिक्स डेट हो सकती है कि हाँ ये इस दिन से शुरू हुआ था। तो कई ऐसी बात नहीं है कि हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में डेट्स भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो सिर्फ उस चीज को समझने के लिए, आगे जाने के लिए उस चीज की जरूरत होती है हमें। इसमें सिर्फ डेट ही सब कुछ नहीं होता है हिस्ट्री के अंदर, डेट के अलावा और भी कई सारी चीजें होती है, भी चेंजेस होते हैं जो हम देखते हैं। यस देखिए, why did we do continue to associate history with a string of dates? The association has a reason. किसी भी चीज का एक कारण होता है। There was a time when history was an account of battle and big events. It was about rulers and their policies. History क्या होती है? रूलर्स की पॉलिसीज के बारे में हम बताती है कि कौन से राजा ने कौन कौन सी नीतियां चलाई, क्या क्या उसने बनाया। जैसे कि हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, उसने धर्म बनाया, धर्म का यूज किया, और उसने अशोक ने बैटल करना छोड़ दिया, लड़ाई करनी छोड़ दी उसने, ठीक है। तो उसने क्यों छोड़ी, ये सब बातें भी तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। Historians wrote about the year a king was crowned. Historians लिखते हैं किस बारे में कि एक किंग ने कब क्राउन पहना, कब उसकी ताज पहुंची हुई, द ईयर ही मैरिड, किस वर्ष उसकी शादी हुई, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, किस साल उसको बच्चा हुआ, द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, किस दिन उसने कोई लड़ाई लड़ी, कोई युद्ध लड़ा, द ईयर ही डाइड, किस साल उसकी डेथ हुई, एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीड टू द थ्रोन, और किस साल उसकी डेथ हुई और कब उसका कोई उत्तराधिकारी, उसका जो सक्सेसर था वो आया। और इवेंट सच एज दीज specific dates can be determined, and its historians such as these debates about dates continue to be important, ठीक है। As you have seen the history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earn their livelihood. अभी historians क्या लिखते हैं कि लोग कैसे अपने livelihood को earn करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं अपना जीवन चलाने के लिए। What they produce and eat, वो लोग क्या किन चीजों की फसलें करते हैं, क्या वो खाते हैं। How cities develop and markets come up, किस तरीके से cities develop हुई है, किस तरह से मार्केट अभी बसे हैं, किस तरह से मार्केट में चीजें आ रही हैं। How kingdoms were formed, किस तरह से साम्राज्य किंगडम्स बने, and new ideas spread, किस तरह से नए आइडियाज फैले हैं, and how culture and society change, किस तरह से समाज बदला, किस तरह से हमारी संस्कृति कल्चर बदली है, ठीक है।
dates around which we compose our story of the past. वो डेट जिसमें हमने हमारी स्टोरी कंपोज की है, are not these the dates around which we compose story of the past are not important and their own. They become vital because of focus on a particular set of events is important. सिर्फ हमें ये देखना है कि क्या इम्पोर्टेंट है, हम कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन से इवेंट की हम बात कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है और हमें उसी इवेंट की डेट को हमारे माइंड में रखना है, ठीक है। यस देखिए, if you focus study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. Consider an example. एक एग्जाम्पल हम देखेंगे in the stories written by British historians in India. जब ब्रिटिश आए उन्होंने ये स्टार्ट किया कि इंडिया की हिस्ट्री हमें लिखनी है, स्टोरी हमें लिखनी है, तो द रोल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। तो हर एक गवर्नर जनरल का रोल इम्पोर्टेंट हो गया था। तो देखिए आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था और वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने कौन कौन से डेट्स कौन से काम किए थे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल फर्स्ट गवर्नर जनरल से स्टार्ट करेंगे, इसको लिखना और उसी की डेट्स हमें बताएंगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल से लास्ट जो वायसराय के बारे में हमको बताएंगे। तो आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। यस, हमारे जब हमें फ्रीडम मिली थी उस टाइम जो वायसराय थे, लास्ट वायसराय थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द, आगे आपके इसमें बुक में चैप्टर्स दिए हुए गए हैं जब हम इनके बारे में गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स है, वेलेस्ली है, बेंटिक है, कैनिंग है, लॉरेंस है, लीटन, रिपन, कर्जन हार्डिंग, इरविन, ये सारे जनरल गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दिस पर्सनालिटीज, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स। ये सारे गवर्नर जनरल के बारे में हम देखेंगे कि जितनी भी इन्होंने पॉलिसीज बनाई थी, कितने इन्होंने वर्क किए थे, क्या क्या इन्होंने अचीव किया था, ये सब चीजें आगे देखेंगे। नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट बी इम्पोर्टेंट फॉर अस, नो, द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री और ब्रिटिश इंडिया। जैसे कि क्रोनोलॉजी क्या होता है? क्रोनोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम किसी भी चीज को पीरियड वाइज अलग अलग देख के पढ़ते हैं, उसे क्रोनोलाइज कहते हैं, यानी क्रम से किसी चीज को लगाकर जब हम देखते हैं। सो क्रोनोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? When we write history, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं और a story, we divide it into chapters.